स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज के इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 100 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए ये 100 जीके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, यह किसने बताया था। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा। अगर उत्तर याद रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है। और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 204। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या फिर साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल नदी। अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है लाल साड़ी किताब किसने लिखी। और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल साड़ी किताब किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज़ेवियर मोरो। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन है बैकाल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर या फिर सुपीरियर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैस्पियन सागर। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वीडन। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। तो अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है। ऑप्शन है पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। और ये भी प्रश्न साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइलिन। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ऑप्शन है कांच, निर्वात, जल या फिर वायु। ये भी काफ़ी ही ज़्यादा फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश की गति सबसे कम यानी कि सबसे न्यूनतम किस में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वात। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि दशमलव स्थायिक मान की खोज करने वाला भारतीय गणितज्ञ कौन थे। ऑप्शन है भास्कर, आर्यभट्ट, बागपति या फिर सोमेश्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सोमेश्वर। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है। ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है
कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, जयपुर या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, मैसूर, हैदराबाद या फिर गोलकोंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या फिर जालंधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी का मॉडल भारत ने किस देश से लिया है? ऑप्शन में है फ्रांस, अमेरिका, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या फिर 1911। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1930 या फिर 1931 या फिर 1932। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, इतोतिमिस, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इतुतमिस। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की जो गति होती है वो प्रति सेकंड कितनी होती है? और ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है मार्कोनी, एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस का कि सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन सी या फिर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विटामिन डी। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? काफ़ी ही इजी प्रश्न है, लेकिन ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा माना गया? ऑप्शन है अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर परमवीर चक्र। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमवीर चक्र। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली? और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। हमारा ऑप्शन है बलबन, इतोतिमिस, मोहम्मद तुगलक या फिर खिलजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, दीन इलाही की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अकबर।
अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि हिंदू विधि द्वारा मान उपज कितना भार कर था। ऑप्शन है 6 भाग, चौथा भाग, आधा भाग या फिर तीसरा भाग। दोस्तों आप लोग बस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं इतना बार क्वेश्चन ऑप्शन को रिपीट करूंगा कि सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा। बस आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठा भाग। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए हैं। ऑप्शन है 1944, 1945 या फिर 1946 या फिर 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1945। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है। और ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है। ऑप्शन में है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु अंगद। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन व्यक्ति माने जाते हैं। और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन व्यक्ति माने जाते हैं। ऑप्शन है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला हृदयलाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाला हृदयलाल। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला यात्री था। ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाली या फिर इटली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है दयानंद, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ या फिर गदाधर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ऑप्शन में है संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, अरुणिमा सिंह या फिर प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतोष यादव। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत की रचना किसने की थी। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेघदूत की रचना किसने की थी। ऑप्शन में है वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या फिर भवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 अगस्त। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन नियुक्त हुई। ऑप्शन में है सुचेता कृपलानी, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरोजनी नायडू। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। ऑप्शन में है उधम सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह या फिर बिस्मिल जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी। ऑप्शन में है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी या फिर आज़ाद जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। ऑप्शन में है अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या फिर पटियाला। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि अमृत शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की। ये भी प्रश्न को याद में ध्यान में रखना है कि अमृत शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की। ऑप्शन में है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन या फिर गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थियोफिली। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है शैवाल से, लाइकेन से, फफूंद से या फिर बैक्टीरिया से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटमस होता है लाइकेन से प्राप्त। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस प्रसिद्ध राजवंश से था। ऑप्शन है मौर्य वंश, चेंदी वंश, गुप्त वंश या फिर पाल वंश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेंदी वंश। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है। ऑप्शन में है विटामिन, कैल्शियम, लोहा या फिर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 51 ए में किसकी वर्णन किया गया है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर आपातकालीन प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। ऑप्शन है अंग्रेज और डच, मुगल और मराठा, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न साइंस का है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, यकृत या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षण कौन करता है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसबी या फिर वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 किलोमीटर। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का
औसत भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कन्नौज का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है बाबर और अफगान, शेर शाह सूरी और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर अंग्रेज़ और मुग़ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी और हुमायूं। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है 639, 700, 650 या फिर 700। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 639। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 वर्ष। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुशीनगर। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन में है टका, रुपया, डॉलर या फिर येन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टका। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि घाघरा का युद्ध मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है। ऑप्शन में है ओ, ए बी या फिर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है देवास बैंक नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है कि मतदान की आयु घटाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था। ऑप्शन है 21वां संशोधन, 52वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61वां संशोधन। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है कि केको दो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। ऑप्शन में है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो ये है प्रसिद्ध लोक नृत्य नागालैंड का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न है प्रयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 106। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 108। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर राधा कृष्णा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरविंद घोष। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न है कि मानव मूत्र का समान पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन में है 6, 5, 7, 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6।
अब हमारा 73 नंबर प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर नरसिंह देव प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली को विशेष दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? ऑप्शन है 70वां संशोधन, 69वां संशोधन, 71वां संशोधन या फिर 72वां संशोधन। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली को विशेष दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन। अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है कि कुजीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुजीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अब हमारा 77 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में है महाराणा प्रताप, हेमू, शिवाजी या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचित होता है? और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचित होता है? ऑप्शन में हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर किडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है कि 10 रुपये के नोट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन में है यमुना, कोसी, गंडक या फिर सोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना। अब हमारा 81 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर या फिर 12 जनवरी। इस क्वेश्चन को ध्यान में आप लोग को रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 82 नंबर प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध गौरी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, राजा दाहिर, जयचंद या फिर पोरस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयचंद। अब हमारा 83 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? ऑप्शन है सिराजदौल, मीर कासिम, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। अब हमारा 84 नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र में दुर्गंध किस कारण से होती है? ऑप्शन में है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर सल्फर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया। अब हमारा 85 नंबर प्रश्न है, 50 रुपये की नोट की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, 50 के नोट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135 mm। अब हमारा 86 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, त्वचा या फिर हृदय। और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा।
अब हमारा 87 नंबर प्रश्न है, 100 रुपये के नए नोट पर कौन सा चित्र है? ऑप्शन है लाल किला, रानी की बाग, सांची स्तूप या फिर हम्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को हम लोग मानते हैं? ऑप्शन में है ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय, शेरशाह सूरी या फिर राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राणा सांगा। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितनी कोष्ठ होती हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई गवर्नर का मासिक वेतन लगभग कितना होता है? और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफ़ी ही ज़्यादा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि आरबीआई गवर्नर का मासिक वेतन लगभग कितना होता है? ऑप्शन में है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख। अब हमारा 90 नंबर प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अब हमारा 91 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? ऑप्शन ए है हमारा इंडिगो बैक्ट्रिलियन, गुप्त, कुषाण या फिर शक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियो बैक्ट्रियन। अब हमारा 92 नंबर प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान संशोधन से हुआ? ऑप्शन है 102वां संशोधन, 99वां संशोधन, 101वां संशोधन या फिर 97 संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संशोधन। अब हमारा 93 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान। अब हमारा 94 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 100 दिन, 150 दिन या फिर 200 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल रक्त कण की जीवन काल कितने दिन की होती है? तो ये होती है 120 दिन तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 95 नंबर प्रश्न है कि आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईएमपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब हमारा 96 नंबर प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अब हमारा 97 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, हेमू या फिर शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अब हमारा 98 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन है 14 अगस्त, 15 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 12 जून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 99 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब हमारा 100 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? और ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 18 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930 या फिर 9 अगस्त 1945। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।